जैसी करनी वैसी भरनी इस मूवी का एक गाना है और उसकी दो लाइनें जो मुझे बहुत ही दिल के करीब लगती हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। पहले से ही सॉरी बोल दे रही हूँ अपनी बैड सिंगिंग के लिए। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के मन में सारे देव समाए। इसलिए ये गाना मैंने गाया क्योंकि आज की वीडियो से काफी रिलेट करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वीनस ही है जो पैसे दे सकता है, और सिर्फ राहु ही है जो सडन प्रॉब्लम्स दे सकता है, और सिर्फ शनि ही है जो हमेशा ऑब्स्टिकल्स देते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे जानने के लिए हमें सभी प्लैनेट्स के कारक तत्वों को समझना चाहिए। और जैसी करनी वैसी भरनी के बावजूद कुछ लोग हमेशा ग्रो क्यों करते हैं और कुछ लोग हमेशा नीचे क्यों गिरते जाते हैं, चाहे वो कितने भी हार्ड वर्क कर रहे हो। क्योंकि कर्म की आंखें नहीं है और किस्मत के पैर नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं कि जो इंसान गलत काम कर रहा हो उसकी किस्मत भी खराब हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आपकी किस्मत अगर अच्छी हो तो आपके कर्म भी अच्छे हो। तो इन चीजों को समझने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फलदायी है, बहुत ही यूजफुल है। बने रहिएगा मेरे साथ। फर्स्ट टाइम आने वाले सभी व्यूअर्स को ज्यादा नमस्कार, और बाकी मेरी फैमिली मेंबर्स जो कि पहले से ही मेरी वीडियोस देते हैं उनको राधे राधे। और मेरे से जुड़ने के लिए, कंसल्टेशन के लिए, मेरे वर्कशॉप्स के लिए, मेरे कोर्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं और न्यूमरोलॉजी जैसी इस होलिस्टिक साइंस को बिलीव करते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि बड़े लोगों ने चुने और उनको इसका फायदा हुआ। चाहे आप जाने ना जाने, लेकिन मैक्सिमम बड़े लोग, एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। और इसके स्ट्रीट एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे उनकी डेट्स पर, जिस दिन वो कोई काम कर रहे हो, उनकी गाड़ी के नंबर में, या उनकी फिल्म की डेट रिलीज पर आप देख सकते हैं, या कोई भी चीज जो कि वो अपना ब्रांड शुरू कर रहे हैं उसमें भी उन नंबर्स में कुछ छिपा हुआ आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी उनके पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हर प्लैनेट को एग्जैक्टली क्या चाहिए आपसे और वो किसे कब हानि पहुंचाता है। और तब लास्ट में हम बात करेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो कंजंक्शन है वो प्रिडिक्शन से कैसे रिलेटेड है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, या किसी डाउट को क्लियर करना चाहते हो, फर्स्ट कॉल आपको फ्री मिलती है। प्लीज आप आराम से कॉल कीजिए। आपसे पैसे लेने की बात बाद में होती है, पहले ये बात होती है कि आप एग्जैक्टली अपने लाइफ के लिए क्या चाहते हैं। तो ये एज अ कंसल्टेंट, एज अ काउंसलर मेरा काम है कि मैं आपकी दुविधा को सुविधा में बदलूं। मैं हूं रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और पेरेंट काउंसलर, और आपका फिर से आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश विदेश से सभी जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पॉलिटिशियन जो कि सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं और विश्व में इन्होंने अपना नाम बनाया, और आज पूरे विश्व में, देश में हमारे इंडिया का नाम अगर परचम लहरा रहा है तो सिर्फ इनकी वजह से, और वो है मोदी जी। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट हैं, और इनकी एक खास चीज जो आपने नोटिस की होगी, ये हमेशा नंबर 8 की तरफ जाते हैं। जैसे कि जब इन्होंने डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया तो वो डेट थी 8 नवंबर 2016। ये डेट तो कुछ और भी हो सकती थी। वहीं इन्होंने जब तीसरी बार शपथ ली तो वो डेट भी थी 8 जून 2024। यानी ये अक्सर 8 नंबर को फॉलो करते हैं क्योंकि इनका मूलांक यानी कि बर्थ नंबर ही 17 से 8 है। तो ऐसे लोग जो कि इस मूलांक से, ऐसा नहीं कि सबको ये चीज सूट करेगी, बट आप इनके साथ ये चीज देख सकते हैं। ऐसे कई सारे दूसरे पॉलिटिशियंस भी अपने काफी बड़े डिसीजंस को उन्हीं डेट्स पे लेते हैं जो उनका सक्सेस नंबर होता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में हम देख सकते हैं, मैक्सिमम सभी को आप देख सकते हो, जैसे अपनी फिल्म की रिलीज डेट को निकालना, अपनी फिल्म का नामकरण करना, अपनी फिल्म में किस चीज को वो ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, किस तरह की फिल्में बना रहे हैं, वो भी उनके कारक तत्व पे जाता है। इसके सिंपल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। शाहरुख खान जो अक्सर 0555 की गाड़ी यूज करते हैं, और दूसरी गाड़ियों का नंबर भी उनका यही है, विच कम्स ऑन 5 3 15, यानी 6 के ऊपर आता है ये, यानी वो नंबर 6 को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर जो संजय दत्त हैं वो 9 नंबर को फॉलो कर रहे हैं। आप दूसरे सारे जितने एक्टर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। अब आते हैं क्रिकेटर्स की तरफ। क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा अगर पसंद किए जाते हैं वो है धोनी,
तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब का एक सक्सेस नंबर है। धोनी जी का 7, विराट कोहली जी का खुद का नंबर 5 है, वो खुद नंबर 5 बॉर्न है। और इधर हमारी जो सचिन तेंदुलकर जी है वो नंबर 10 को फॉलो करते हैं। इन्होंने अपने जर्सी में भी इस नंबर को फॉलो किया, अपने ब्रांड्स में भी फॉलो किया। और अगर बात करें हम कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की, रोनाल्डो को मत भूलिएगा, वो भी काफी हद तक नंबर फॉलो करते हैं। और अगर आप बात करें एंटरप्रेन्योर्स की तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं अंबानी जी, एलॉन मस्क, वो भी एक नंबर को फॉलो करते हैं, जिसमें अंबानी जी का तो क्लियरली पता है नंबर 9 को फॉलो करते हैं, बिकॉज ही इज बॉर्न ऑन 19। तो 19 से 1 बनता है और उसको सपोर्ट मिलता है नंबर 9 का, तो वो उन्हें सक्सेस नंबर की तरफ फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी वही नंबर लकी हो, बट हमें अपने पैटर्न को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर बात करूं मैं सभी प्लैनेट की, तो नंबर 1 यानी कि सूर्य जो है, जो सूर्य देव हैं, वो पैशन के प्लैनेट माने जाते हैं और अग्रेशन से दूर रहने कहते हैं। वहीं पर जो चंद्र देव हैं, वो कंपैशन के प्लैनेट माने जाते हैं और बहुत ज्यादा भावुकता से दूर रहने कहते हैं आपको। वहीं पर जो गुरुदेव हैं यानी नंबर 3, वो एक्सप्रेशन के प्लैनेट माने जाते हैं और ये कहते हैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। नंबर 4 यानी राहु देव की बात अगर करें तो ये जो है डेडिकेशन के प्लैनेट माने जाते हैं और ये ओवर थिंकिंग से दूर रहने कहते हैं आपको। नंबर 5 वाले जब भी आप देखें, बुध जो देव है हमारे, ये हमें हमेशा फ्रस्ट्रेशन से दूर रहने कहते हैं और हमेशा किसी न किसी चीज में एक्टिव रहने, एक्टिवेशन का प्लैनेट है ये, है ना। तो ये एक्टिवेशन के लिए माने जाते हैं। नंबर 6 जो है वो कंपैशन या कह सकते हैं क्रिएशन का प्लैनेट है, तो इन्हें क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र देव को ये कभी पसंद नहीं आता। जब केतु देव की बात होती है तो ये प्लैनेट स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट है, ये कहता है कभी दुनिया को नुकसान ना पहुंचे ऐसी सोच ना रखें। और नंबर 8 जो शनि देव है, वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हें जो है अपने प्रोग्रेशन में रहना है, अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना, चाहे तुम्हें जितनी भी हार मिल जाए। और जब नंबर 9 यानी कि हम मंगल देव की बात करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लैनेट है और वो किसी भी चीज़ के डिस्ट्रॉइंग फॉर्म से नफरत करते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये तो सभी के लिए लागू होता है। बिल्कुल, अगर आप इस बात को मानते हैं तो आप सिर्फ इन 9 रूल्स को अगर फॉलो करें अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में भी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। सिंपल से फॉर्मूला है, आप हर प्लैनेट को एक्टिव ही रहने दें और उसके किसी भी ओवरडोज की तरफ ना जाएं। इन सब की बहुत सारी 3-4 लाख रेमेडीज हैं जो आप जीरो कॉस्ट में कर सकते हैं। उसके लिए तो आप मेरे वर्कशॉप में आइएगा जरूर, या मुझे पर्सनली डीएम कर लीजिएगा। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी मोबाइल नंबर के बारे में। चूंकि नंबर हमारी 800 करोड़ की अगर आबादी है, तो देखा गया 7 मिलियन से ज्यादा लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं और कई बार तो वो 2-2 सिम यूज करते हैं। तो मोबाइल नंबर की जो फ्रीक्वेंसी या नंबर्स की जो अलाइनमेंट है, वो अगर हमारे साथ सक्सेस नंबर की तरफ चले तो हमें ज्यादा फायदा होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने पानी की धार में ही अपनी नाव चलाई, क्योंकि आपके आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती, या आप अगर किसी चीज को नहीं मानते तो वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये तभी आपको पता चलता है जब तक आप उस चीज के में पार्टिसिपेट करके नहीं देखते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों में पार्टिसिपेट करें। अब किसी भी मोबाइल नंबर को अच्छा या बुरा बताने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उस मोबाइल नंबर का टोटल यानी आपके सक्सेस नंबर पर है या नहीं। अब ये अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आपको दिक्कत आई, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, आप किसी अदर प्रोफेशन में होते हैं और आपके लिए सब कुछ छोड़कर इसको फाइंड आउट करना एक टफ जॉब हो जाता है। इसी के लिए मेरे जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट है जिससे आपको जुड़ना चाहिए। अब अब पहले तो टोटल जो हमारा सक्सेस नंबर होना चाहिए, जो अलाइनमेंट में जाना चाहिए। अब उसकी जब आप कंजंक्शंस देखते हैं, जिसे हम कहते हैं मोबाइल नंबर से आपका न्यूमरोस्कोप बनाना या उससे प्रिडिक्शंस करना, तो कंजंक्शंस बहुत मैटर करते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है कि कौन से 2 जोड़े तैयार हो रहे हैं। तो जो 10 नंबर्स हैं इंडिया में, अगर आप इंडिया से बाहर हो, जैसे किसी ने रिक्वेस्ट भी डाली थी कि मैम कनाडा और यूएस के लिए भी बनाइएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं किसी भी अपने व्यूअर को निराश नहीं करती हूँ। मैं जरूर उनके लिए वो चीज सोचती रहती हूँ कि कब वो वीडियो लेकर आऊं, जरूर बनाऊंगी। तो जब आप सोचते हो कि कंजंक्शन मतलब युतियां यानी कि जोड़े, तो जो नंबर में हमारे पास जो पेयर होते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं। वो कंजंक्शंस अच्छे या बुरे हो सकते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी होते हैं। जैसे आप कहते हो ना, कभी कभी अचानक ऐसा हो गया कि मेरा काम बन गया, या आप ये किसी पता नहीं कौन सी घड़ी में वहां पहुंचा कि कौन से नक्षत्र थे जो मेरा सारा काम बिगड़ गया। अब नक्षत्र की बात निकली तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देती हूँ कि 27 नक्षत्रों में से 7 ऐसे नक्षत्र होते हैं जो वेरी वेरी वीआईपी माने जाते हैं, और इसमें जन्मे लोग जो है वो बॉर्न सक्सेसफुल या बॉर्न लकी होते हैं। उसको कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये कंजंक्शंस अगर अच्छे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक कंजंक्शन देखते हैं 1-3 या 3-1 का, यानी सूर्य देव को मिल गए गुरुदेव। ये कंजंक्शन इतना ही प्योर और बढ़िया है कि ऐसा इंसान डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है अपने एजुकेशन के बेसिस पर या अपनी नॉलेज की बेसिस पर, या इतने अच्छे एक्सप्रेशंस होते हैं उनके कि वो अपने एक्सप्रेशन से किसी भी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये कंजंक्शन अच्छा हो गया। यहीं पर होस्टाइल कंजंक्शंस भी होते हैं जो नहीं होने चाहिए, जैसे कि 9 and 4 या 4 and 9। तो जब ये कंजंक्शन होगा तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा, क्योंकि जो नंबर 9 है वो बहुत, मैंने अभी आपको बोला ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का प्लैनेट है, उसमें बहुत एनर्जी है मंगल देव में, और अब उसके साथ आ गए राहु, यानी वो कहता भाई देखा जाएगा, जो करना है कर डालते हैं, है ना। ऐसे में इंसान का डर जो है वो खत्म हो जाता है, वो बहुत ज्यादा केयरलेस हो सकता है और वो गलती करता है। इसलिए 9 का जो कंजंक्शन है वो अच्छा नहीं है, और ऐसे में कोई ना कोई सडन बड़े लॉस, एक्सीडेंट, सर्जरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बात मैं बता देती हूँ, कोई भी मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में कोई अड़चन पैदा नहीं कर रहा है। मोबाइल नंबर सिर्फ उस अड़चन को इनहांस करने का काम करता है, अगर वो अड़चन है। अगर अच्छी चीज है तो अच्छी चीज भी इनहांस होती है। जैसे मैंने पहले बताया, अच्छा पेयर आपकी लाइफ को इनहांस करता है, वहीं पर होस्टाइल पेयर आपकी लाइफ को बेकार कर सकता है। अब बात करते हैं रिपीटेटिव नंबर्स की, जैसे बहुत सारे एक ही नंबर रिपीट हो जाएं, स्पेशली अगर 3 की संख्या में 3 बार आ रहे हैं, जैसे 222 आपके मोबाइल में आ जाए, वो भी साथ में आ जाए, तो आप एक बार 2 है तो चिंता जो है अच्छी वाली चिंता करते हैं। जब 2 बार 2 होता है तो आप चिंतन में चले जाते हैं, और जब 3 बार 2 हो जाएगा तो अब आप चिंता से जो है वो अचेत ही हो जाएंगे बिल्कुल। तो आप ही बताओ कि अगर ऐसा कोई इंसान हो जाए जो बड़ा ही वोलेटाइल सा हो जाए और वो हर काम में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, वैसे इंसान को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए 222 इट गिव्स एंजाइटी, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, लॉट्स ऑफ डेल्यूजन्स ऑल्सो ये देने लगता है। तो इस तरह से हर नंबर के ऊपर बात हो सकती है। ऑलरेडी मेरे ऑलमोस्ट 108 वीडियोस होंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, और अभी भी आपको अगर विश्वास नहीं है तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। और समझने के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे मान लो आप एक पेट्रियोटिक म्यूजिक चल रहा है कहीं पीछे, तो आप वहां पर अगर हैं तो आप में भी वो पेट्रियोटिज्म की भावना थोड़ी सी बढ़ जाएगी। या अगर आप किसी जगह पर हो और वहां पर काफी बर्थडे सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरी सॉन्ग्स होते हैं, मतलब मौज मस्ती वाले सॉन्ग्स होते हैं, उनका इफेक्ट हमारे अंदर दिखता है। सिमिलरली आप इस बात को तो मानते हैं कि चीजों की फ्रीक्वेंसी हमें कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट या डिट्रैक्ट कर लेती है। वैसे ही अगर आपने किसी रात कोई ऐसी मूवी देख ली जो बहुत ही हीनियस क्राइम पर बेस्ड हो, या कोई ऐसी मूवी देख ली जो बहुत ही भावुक या ऐसे बहुत ही फैमिली लॉस के ऊपर हो, तो आपको वो चीज भी इफेक्ट करती है। सिमिलरली मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज भी काम करती है, बस इतनी सी बात समझें, और जल्द से जल्द अगर गलत नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे चेक करवाएं। अगर कोई भी नंबर इस्तेमाल करें उसे चेक करवा लें। चेक करवाने के बाद अगर उसे जरूरत है बदलने की तो बिल्कुल बदलें, क्योंकि समय रहते ही अगर चीजों को बदल लें तो डेस्टिनी भी आपका साथ देने लगती है। हमेशा याद रखिए, भले ही आपकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन कर्मों को अच्छा रखना आपके हाथ में है, और ये भी एक कर्म है कि आप अपना नाम या अपने मोबाइल नंबर को अच्छा रखते हैं, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और आप जिनके साथ जुड़े उनको भी पॉजिटिव फील हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए फिर से राधे राधे।